हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू व्यष्टि एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था। आज हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल्स टू Aij Bn n by n, देन ट्रांसपोज ऑफ A denoted by A dash or AT is the matrix obtained from A by interchanging its row and column. Clearly, A dash is an n by m matrix whose j, ith element is equals to I, jth element of A. हमारा ट्रांसपोज क्या होता है? सपोज कीजिए कोई हमारी मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m by n, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं। तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं इधर बाय A डैश और A t। तो ये हमें कैसे मिलेगी A ट्रांसपोज? जब हम ए के रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर देंगे, तब हमें जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी उसे हम बोलेंगे कि दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हमें इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ए डैश के जो ऑर्डर होगा, अगर ए का हमारा ऑर्डर m by n है, तो ए डैश का जो हमारा ऑर्डर होगा ट्रांसपोज ऑफ ए दैट इज, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? n by m, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे? j, ith एलिमेंट इक्वल्स टू होंगे I, jth एलिमेंट ऑफ a, क्योंकि हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट A डैश इज इक्वल्स टू B, J I इज इक्वल्स टू A I J, एंड I लाइज बिटवीन 1 and m एंड J लाइज बिटवीन 1 and n। इसी के एग्जांपल से समझते हैं। हमारी कोई मैट्रिक्स है A जिसकी वैल्यू है 2 5 -1 7 4 0, तो इसके हमारा जो ऑर्डर होगा वो हमारा क्या होगा? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, दैट इज 2 by 3। तो यहाँ पे अगर हमारी 2 by 3 है, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारी ये जो ये रो है, ये रो हमारी किसमें चेंज हो जाएगी? कॉलम में। तो हमारे यहाँ पे क्या वैल्यूज आ जाएंगी? ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? 3 रोज एंड 2 कॉलम। हमारा ऑर्डर इंटरचेंज हो गया और हमारी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज। ये हमारी क्या थी? फर्स्ट रो थी। अब ये हमारी क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम। ये हमारी क्या थी? सेकेंड रो। ये हमारी क्या बन जाएगी? सेकेंड कॉलम। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 7 5 4 -1 and 0। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोज। लेट A and B be the suitable matrices, then अगर हमारी A और B कोई सुटेबल मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि A का अगर हम ट्वाइस टाइम ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? वापस A आएगी। ट्वाइस टाइम ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है? जैसे हमारा ये A है, इसका हमने एक बार ट्रांसपोज किया तो हमारी रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। अब अगर फिर से हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो हमारी रो और कॉलम इंटरचेंज होकर जो इनिशियल वैल्यू थी वही वापस आ जाएगी। सेकंड क्या है कि अगर हमने कोई स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया है, तो उसकी वैल्यू सेम होगी अगर हम किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और फिर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट नेगेटिव A का जो ट्रांसपोज होगा उसकी वैल्यू सिमिलर होगी ऑफ -A ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है? पहले आप A को नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बना दो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करो, उसकी वैल्यू हमारी सेम होगी A ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर। फोर्थ प्रॉपर्टी इफ A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है? हमारे कोई A और B मैट्रिक्स है, उनका हमने एडिशन किया, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू ट्रांसपोज की, उसकी वैल्यू इक्वल होगी अगर हम इन दोनों का ट्रांसपोज इंडिविजुअली करें और उसके बाद उसका सम करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। नेक्स्ट इज A इंटू B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसमें हमने क्या देखा कि अगर हम A इंटू B करें, उसका जो रिजल्ट आता है उसका अगर ट्रांसपोज करें तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? कि हम B को ट्रांसपोज करें और A को ट्रांसपोज करें और उसका मल्टीप्लिकेशन करें। A इंटू B ट्रांसपोज कभी भी इक्वल नहीं होगी A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। इसका ये दोनों हमारी वैल्यू सेम नहीं है। हम देख चुके हैं दैट AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ देखी थी? इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नेवर इक्वल। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
Next, our question is, if A is equals to 2 minus 3 0 minus 1 4 5, then find the value of 3A ट्रांसपोज। तो हमें क्वेश्चन में A की वैल्यू दी है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3A का ट्रांसपोज की वैल्यू। तो हमें A की वैल्यू दी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे 3A की वैल्यू क्या आएगी, 6 minus 9 0 minus 3 12 and 15। अब जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, हम रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 6 minus 9 0 minus 3 12 and 15। Next question is, if A is equals to 2 minus 1 5 4 0 3 and B is equals to minus 2 3 1 minus 1 2 and minus 3, then find the value of A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सबसे पहले हम A को A ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2 minus 1 5 4 0 and 3। B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी हमारी, B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू minus 2 3 1 minus 1 2 and minus 3। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 दैट इज 0 4 minus 1 that is 3 minus 1 plus 3 that is 2 0 plus 2 that is 2 5 plus 1 6 and 3 minus 3 that is 0। तो हमारी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, 0 3 2 2 and 6 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3 4 minus 1 2 0 1 and B is equals to minus 1 2 minus 1 2 1 and 1 2 3, then find the value of A ट्रांसपोज minus B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें A ट्रांसपोज की वैल्यू तो गिवन है, हम B ट्रांसपोज करेंगे। B ट्रांसपोज करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, minus 1 2 1 1 2 and 3। अब हमें क्या करना है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 minus minus 1 that is 4 4 minus 1 that is 3 minus 1 minus 2 that is minus 3 2 minus 2 that is 0 1 minus 0 that is 1 sorry 0 minus 1 that is minus 1 and 1 minus 3 that is minus 2। तो हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आएगी, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज की 4 3 minus 3 0 and minus 1 minus 2। Our next question is, let A is equals to 5 minus 1 6 7 and B is equals to 2 1 3 4, then verify that first is A transpose is equals to A, second is 3A transpose is equals to 3 into A transpose, third is A minus B whole transpose is equals to A transpose minus B transpose, and fourth is A into B transpose is equals to B transpose into A transpose। हमें पहले क्या प्रूव करना है कि A का अगर हम डबल टाइम ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, A। तो स्टार्ट करते हैं, A इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, 5 minus 1 6 and 7। A ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 5 6 minus 1 and 7। और जब हम इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5 minus 1 6 and 7। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो हमारा क्या आएगा, A is equals to A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है, दैट 3 into A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3 into A ट्रांसपोज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, A को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3A की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 into 5 15 minus 3 18 and 21। अब
अब जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3A ट्रांसपोज की, 3A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 15 -3 18 एंड 21। और अगर हम इस A ट्रांसपोज को इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ये क्या है हमारी इक्वेशन 4, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी ऑफ 3 इंटू A ट्रांसपोज की 15 18 -3 एंड 21, ये हमारी क्या है इक्वेशन 5। जब हम इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 4 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 5, दैट इज 3A होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3A ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A माइनस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो हमने A ट्रांसपोज की वैल्यू पहले से निकाल रखी है, अब हम क्या करेंगे B ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। हमारे B ट्रांसपोज कैसे करेंगे, हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी 2 1 3 एंड 4। A ट्रांसपोज माइनस A माइनस B की वैल्यू हमारी क्या होगी 5 माइनस 2 दैट इज 3 -1 -1 दैट इज -2 6 minus 3 that is 3 and 7 minus 4 that is 3। और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी A माइनस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3 -2 3 एंड 3। और हमारे A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी 5 minus 2 that is 3 6 minus 3 that is 3 -1 -1 that is -2 and 7 minus 4 that is 3। अगर हम इक्वेशन 6 और 7 को कंपेयर करें तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं, दैट इक्वेशन 6 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 7, और उससे हम क्या बोल सकते हैं, दैट A माइनस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, दैट A इंटू B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो हमारे A इंटू B की वैल्यू क्या होगी, A इंटू B इज इक्वल्स टू 5 -1 6 7 इंटू 2 1 3 एंड 4। इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी 5 इंटू 2 दैट इज 10 प्लस -1 इंटू 3 दैट इज -3 5 इंटू 1 दैट इज 5 प्लस -1 इंटू 4 दैट इज -4 6 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज 21। नेक्स्ट विल बी 6 इंटू 1 दैट इज 6 प्लस 7 इंटू 4 दैट इज 28। इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 7 5 minus 4 that is 1 12 plus 21 that is 33 28 plus 6 that is 34। अब हमें क्या करना है इसका ट्रांसपोज। जब हम A ट्रांसपोज A इंटू B का ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी A इंटू B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 7 1 33 एंड 34। अब हमें क्या करना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज करना है। B ट्रांसपोज की हमारी वैल्यू क्या है 2 3 1 एंड 4 और A ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी क्या है 5 6 -1 एंड 7। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10 प्लस 3 इंटू -1 दैट इज -3। नेक्स्ट 2 इंटू 6 दैट इज 12 प्लस 3 इंटू 7 2 इंटू 6 दैट इज 12 प्लस 3 इंटू 7 दैट इज 21। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 1 इंटू 5 दैट इज 5 प्लस 4 इंटू -1 दैट इज -4। नेक्स्ट विल बी 4 इंटू 6 दैट इज 24 प्लस 1 इंटू 6 दैट इज
6 प्लस 7 इंटू 4 दैट इज 28। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 7, 33, 1 एंड 34। अगर हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करें तो हम क्या बोल सकते हैं दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू A transpose. Our question is if A is equals to 1, 2, 2, 2, 1, x minus 2, 2, minus 1 is a matrix satisfying A into A transpose is equals to 9, I3, then find the value of x. तो हमें क्या बोला है that A into A transpose की वैल्यू किसकी इक्वल है 9, I3 के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे A into A transpose को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम A इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए 9 इंटू 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4। नेक्स्ट विल बी 1 इंटू 2 2 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 2 इंटू 1 2 प्लस 2x 4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 माइनस x। नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या आएगी -2 प्लस 4 माइनस 2। नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या होगी -2 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 2 माइनस x। नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी -2 इंटू -2 दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 1। ये हमारी किसके इक्वल होना चाहिए 9 I3 की दैट इज 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आती है 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 9 2 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 दैट इज 0 2 प्लस 2 प्लस 4 4 प्लस 2x 5 प्लस x स्क्वायर एंड minus 4 plus 2 that is 2 minus x minus 2 plus 4 minus 2 that is 0 and minus 4 plus 2 that is 2 minus x and 9। अब हमारी x की वैल्यू यहाँ गिवन है। हम किसी भी एक से इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। हमें पहला क्या गिवन है 4 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हमारा क्या होगा 2 प्लस 2x 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -2। इसी तरह से अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 9 माइनस 5 दैट इज 4। एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ रही है +-2। एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही तो हम नेक्स्ट इक्वेशन से भी देखते हैं 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू -2। तुम्हारी एक्स की वैल्यू क्या आई सॉल्व करने पे -2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स 4 minus 1 that is one matrix multiplied by second matrix whose value is 2 1 minus 1 1 0 0 and 2 2 4 is multiplied by another matrix x 4 minus 1 value is null matrix that is zero matrix। हमें क्या करना है इस मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करना है उसके बाद हमें इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम फर्स्ट 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है
या नहीं है। अगर हमें इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल के लिए क्या कंडीशन थी कि इन फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स रो, तो वो हमारी इक्वल है, और हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा 1/3, दैट इज 1 रो एंड 3 कॉलम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2x plus 4 minus 2, next will be x into 1 that is x plus 4 into 0 minus 2, next will be minus x minus 4। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है उसे हमारी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2x plus 4 minus 2 that is 2x plus 2 x minus 2 and minus x minus 4 का मल्टीप्लीकेशन करना है विद x 4 and minus 1। तो जब हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हमारी किस ऑर्डर की है 1/3 एंड दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3/1। तो हमारी जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा 1/1। 2x plus 2 into x that is 2x square plus 2x plus x minus 2 into 4 that is 4x minus 8 plus minus x minus 4 into minus 1 that is x plus 4। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x square plus 2x plus 4x that is 2x plus 4x 6x plus x that is 7x plus minus 8 plus 4 that is minus 4 is equals to हमें क्या गिवन है नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे हम x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी x की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल्स टू -4। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या है x इज इक्वल्स टू -4। ये हमने कैसे किया x इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या है 2, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू -4। जब हम इसमें वैल्यू a, b और c की वैल्यू हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी -4। With this we have completed our chapter matrix। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज डिटर्मिनेंट। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।